तो वर्णन करते हैं। तद एवं प्रेक्षावद अपेक्षित अर्थत्वेन शास्त्र आरंभम समाधाय शास्त्रम आरभ्यमाणः श्रोत्री बुद्धि समवधानाय तद अर्थम संक्षेपतः प्रतिजानीते। तद वो शास्त्र है ना, एवं इस प्रकार से जो तद शास्त्र है प्रेक्षावद बुद्धि वालों के लिए अपेक्षित, बुद्धि वालों के लिए कैसे ईप्सित है, अपेक्षित का अर्थ किया है ईप्सित, जो बुद्धिमान है जिनको मोक्ष की इच्छा है, जो मोक्ष आत्यांतिक दुखों से जो निवृत्त छुटकारा चाहते हैं उनके लिए ईप्सित है, स्वीकृत है, चाहते हैं। इस अर्थ इस ग्रंथ को शीलन करने से दुख की निवृत्ति हो जाएगी। इसके शीलन से अकिलन नहीं होगा, उसका पढ़ने मात्र से अकिल नहीं होगी, फिर उसको आज निध्यासन करना पड़ेगा, है कि नहीं। पढ़ने मात्र से यदि हो जाए तो फिर वेदांत श्रवण करते ही मुक्त हो जाना चाहिए व्यक्ति को, निध्यासन करना पड़ेगा। हाँ, जिसको उत्तम अधिकारी बहुत पूर्व जन्म उसने कृत उपासक है, उसको श्रवण करते ही ज्ञान हो जाता है, शब्द से ज्ञान होता है, क्योंकि विवरणकार कहते हैं शब्दतः ज्ञानम अस्ति, शब्द से ज्ञान होता है। महावाक्य रूप जो शब्द है उनसे ज्ञान हो जाता है। तो किसको होता है शब्द से ज्ञान? जो उत्तम अधिकारी है कि नहीं। तो जो उत्तम अधिकारी नहीं है उसको मनन करना पड़ेगी, निध्यासन करना पड़ेगा, निध्यासन से ज्ञान होता है। जैसे 10वें स्तमसी है, तो 10वें स्तमसी में उत्तम अधिकारी है, वो 10 में तुम हो ऐसा बोल दिया तो तुरंत उसको विचार करने की जरूरत नहीं रहती, सीधा शब्द से ज्ञान हो गया उसको, है। तो वहां पर उत्तम अधिकारी कहलाना। तो कहते हैं जो अपेक्षित परीक्षा वालों के लिए अपेक्षित ईप्सित जो ग्रंथ है, ऐसे शास्त्र का आरंभ किया जा रहा है। ऐसे सांग शास्त्र का समाधान करने के लिए, कैसे मन को समाहित करने के लिए, एकाग्र करने, बुद्धि कहते हैं यहाँ पर समाहित करने, मन को समाहित करने के लिए तो शास्त्र का आरंभ किया जा रहा है। और ऐसा जो शास्त्र का आरंभ है वह शास्त्र का आरंभ कहते हैं श्रोत्री बुद्धि समाधान है। श्रोता जो है श्रोत्री बुद्धि नाम सांख्य शास्त्र के श्रवण करने वाले अधिकारियों के बुद्धि और मन में एकाग्रता संपादन करने के लिए, समाधान के लिए श्रोत्री समाधान है, यानी जो श्रवण सांख्य शास्त्र के श्रवण करने वाले अधिकारी हैं, करता है, उनको उनके बुद्धि को एकाग्रता करने के लिए उस जो ग्रंथ में कहते तद अर्थ है, जो अर्थ है एकांतिक आत्यांतिक दुख निवृत्ति जिसमें प्रतिपादन की गई है, ऐसे अर्थ को बोध कराने के लिए और इस शास्त्र का आरंभन किया जा रहा है। संक्षेप से इस अर्थ का जिसके ज्ञान से प्रकृति पुरुष के ज्ञान से पृथक पृथक भेद ज्ञान से क्या हो जाता है, आत्यांतिक और आत्यांतिक आदिदैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों दुखों की निवृत्ति एकांतिक और आत्यांतिक रूप से हो जाती है। ऐसी जिस अर्थ को 25 तत्वों वाले अर्थ को संक्षेप से क्या करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। पंचविंशति यहाँ पर कहते हैं तद अर्थ, सांख्य शास्त्र के द्वारा प्रोक्त जो अर्थ है 25 तत्वों वाला, कौन है 25 तत्वों वाला जो अर्थ है, उस अर्थ को संक्षेप से प्रकृति विकृति और प्रकृति विकृति और पुरुष, ये चतुष्ट रूप से विभाग किया गया है। प्रकृति है, विकृति है, प्रकृति विकृति है और पुरुष है, ये 4 भाग से विभाग। ऐसे जो 25 तत्व हैं, ऐसे 25 तत्वों को प्रतिज्ञा करते हैं, यानी कहते हैं कि इसके ज्ञान से 25 तत्वों के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो कहते हैं कौन से 25 तत्व हैं, उसको लेकर कहते हैं मूल प्रकृति विकृतिर महादाद्य प्रकृति विकृतयः सप्तः षोडश कस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृति ही पुरुषः। तो यहाँ पर ये छंद है, इसकी कारिका है ना, इसे आर्य छंद का निर्माण किया है। आर्य छंद में, आर्य छंद बोलते हैं। यहाँ पर अगले में आते हैं 29 एक कम 40 में है ना, 39 में इसमें टीका दिए आर्य छंदोबद्ध है ना, आर्य छंदोबद्ध। तो ये जो कारिका है आर्य छंद से बद्ध संबंधित है। अब इसमें शब्द तो गिने, कहीं किसी में 20 है, किसी में 21 है, किसी में 15 है, किसी में 16 है
ऐसा क्रम नहीं है। जैसे अनुष्टुप छंद में क्रम होता है, इतने अक्षर होने चाहिए। ठीक है, लय है तो मतलब ये है कि इसमें शब्द है ना, किसी में 21 आ जाते हैं, किसी में 20 आ जाते हैं, किसी में 18 आ जाते हैं, किसी में 17 आ जाते हैं। सारे श्लोकों में क्रम नहीं है। किसी में दोनों ही चारों पादों में है भी हैं, बराबर बराबर अक्षर देते थे। किसी आर्य छंद, यहाँ पर तो टीकाकार ने यहाँ पर आर्य छंद है, आर्य छंदोबद्ध लिखा है ना। टीकाकार ने इसका अर्थ आर्य छंदोबद्ध लिखा है। शब्द भी गिने तो शब्द आगे पीछे हैं, तो नियम क्रम नहीं है। अगण तगण विगण, अगण है, तगण है, विगण है, सुगण है, मगण है, इनको लेकर के बनाया जाता है ना। और इसमें इतने ही अक्षर होने चाहिए। जैसे इंद्र वज्र है, शार्दूल विक्रीडित छंद है, अनुष्टुप छंद है, नियत होते हैं। जो नियत होने के पश्चात इंद्र वज्र, शार्दूल विक्रीडित छंद और अन्य अन्य जो छंद है उसमें अगण तगण मगण आदि क्रम से होते हैं। जैसे अनुष्टुप छंद में पंचम अक्षर हमेशा ह्रस्व ही होता है। हाँ, किसी भी अनुष्टुप छंद में आप देखो तो वहां पर जो पंचम अक्षर आएगा वो ह्रस्व होगा, दीर्घ नहीं हो सकता। किंतु इसमें ऐसा नहीं है, अनिश्चित है वो कई श्लोकों की संख्या गणना की मैंने, तो वो अनिश्चित होते हैं वो। तो हो सकता है आर्य छंद, आर्य छंद ऐसे, आर्य छंद है ना, आर्य छंद ऐसा ही होता होगा, कोई नियम नहीं है ना, ना तो वो ये है। तो देखिए यहाँ पर तो 21 तत्व बतलाते हैं यहाँ पर। कौन से? मूल प्रकृति, प्रकृति है मूल, जिसमें सबकी मूल है। किनकी? विकृतियों की जो मूल है वो प्रकृति है। सत्य रज और तमो गुणों की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं, मूल। जब उसका परिणाम नित्य होती है और परिणामी होती है, नित्य जब परिणामी हो जाती है तो विकृति आदि की उत्पत्ति कर देती है, महातत्व आदि की उत्पत्ति कर देती है। जब तक विकृति जब परिणामी नहीं होती तो साम्यावस्था रहती है, मोक्ष प्रलय रहता है, महाप्रलय बना रहता है ना। जब उसमें जीवों को संस्कार उदित हो जाते हैं, जैसे हम मेरे कल उठना है, तो आज से पहले हमने संकल्प करके सो गए कि मेरे को कल वहां पर जाना है, कहाँ पर? परदेश जाना है, काशी जाना है। तो आप मेरे को 4 बजे उठना, ट्रेन पकड़ना 4 बजे, इसलिए पहले मेरे को 3 बजे उठना पड़े। तो जैसे संकल्प करके सोते हैं उसी प्रकार 3 बजे आपकी नींद खुल जाती है। ना तो अलार्म की जरूरत पड़ती है, ना किसी को जगाने की पूछ लेने की जरूरत नहीं पड़ती किसी से, है ना, परामर्श लेने कि मेरे को उठा देना। तो आप जैसा दृढ़ संकल्प करके सोते हैं उसी समय उठ जाते हैं। उठते नहीं उठते, वहां पर हो जाता है, व्यक्ति दृढ़ संकल्प वाला होता है। उसी प्रकार इसमें भी कि अब प्राणियों के भोगों का काल उदय हो गया, अब प्राणियों के कालों का भोग उदित हो गया। उस प्रकार से यहाँ पर वो प्रकृति में क्या हो जाता है? विकार पैदा हो जाते हैं। प्रकृति में तीनों गुण वैषम्य को प्राप्त हो जाते हैं। अब वैषम्य प्राप्त होती सृष्टि आरंभ हो गई। ऐसा योग सूत्र में वर्णन किया था। वहां भी योग सूत्र में तो ठीक ही वर्णन किया, वेदांत में भी ऐसा ही है। कैसा है? वेदांत में भी ऐसे है। ईश्वर जब सृष्टि करता है, ब्रह्म तो नहीं करता। कहते हैं जब जीवों को फलों का उपभोग का समय आ जाता है, तो समय जब आ जाता है तो ब्रह्म में जब माया स्वीकार कर लेता है ब्रह्म को, अतः हमें भी स्फूर्णा हो जाती है। योग वासिष्ठ में आता है कि कैसे सृष्टि को करता है परमात्मा, वो तो साम्यावस्था को पड़ा हुआ है। सृष्टि कैसे करेगा? केवल सबसे पहले भोगों के काल उदय होने से संकल्प करके सोता होगा, है ना। तो वहां सबसे पहले उसमें हम की स्फूर्णा होती है। तो जैसे उसमें हम की स्फूर्णा होती है उसी समय उसने माया को स्वीकार कर लिया। उसी काल में उसी अंतर्यामी संज्ञा, ईश्वर संज्ञा और जो पर्यायवाची है नाम है, ईश्वर है, अंतर्यामी है, अक्षर ब्रह्म है, ए ब्रह्म है, अव्यक्त है, ये संज्ञा उसको पड़ जाती है। योग वशिष्ठ में है ना। अजातवाद तो है, किंतु फिर भी तो अजातवाद में बात कोई प्रतिपादन करते नहीं, तो व्यक्ति कहते हैं अरे हमको तो आप भी देख रहे हो और हम भी देख रहे हैं, तो सृष्टि कैसे होगी? अजातवाद ठीक है, स्वप्न की सृष्टि नहीं हो, भ्रांति से उत्पन्न हो गई, भ्रांति से दिख रही है ना। किंतु जो उत्पन्न हुई है, दिख रही है, वो कहाँ से आएगी? ठीक है नहीं,
कहाँ से आएगी? तो सबसे पहले इस प्रकार से वो वर्णन करता है ना। इस प्रकार से क्या करता है वो? हम की स्फूर्णा करता है। तो हम की स्फूर्णा करते ही उसको अंतर्यामी संज्ञा हो जाती है, वो माया को स्वीकार कर लेता है उसी काल में, नहीं तो ईश्वर बन जाता है अंतर्यामी, अक्षर ब्रह्म में अव्याकृत वो संज्ञा हो जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर भी जब जीवों को कालों का भोगोदय हो जाता है ना, प्रकृति इनकी करता है, जड़ तो है लेकिन करता है ना। इसीलिए इसी को लेकर के आप वेदांत काटता है। यदि तुम जड़ बोले तो फिर कर्ता कैसे हो सकती है? चेतन है, नित्य परिणामी है, नित्य परिणामी है, परिणाम है उसके महातत्व आदि जो परिणाम है। हाँ, ब्रह्म सृष्टि नहीं करता, वहाँ तो अनिर्वचनीय। वेदांत में जो माया है वो अनिर्वचनीय है ना, भाव पदार्थ वाली तो है, जो अनिर्वचनीय ज्ञान के द्वारा बाधित हो जाती है। किंतु यहाँ पर ये नष्ट नहीं होती, यहाँ की प्रकृति नष्ट नहीं होती। और वहाँ की तो अनिर्वचनीय है, जैसे स्वप्न में आपको जगत दिख जाता है भ्रांति से, उसी प्रकार वो माया है, शक्ति है, उसमें छुपी रहती है, आश्रय करके शक्ति शक्तिमान में अभेद देता है। परमात्मा की जो शक्ति है, जैसे आप में शक्ति विद्यमान है, आप में आपकी शक्ति विद्यमान अभेद करके रह रहे हैं, है ना। हाँ, उसका परिणाम है, परिणामी उपादान कारण है वो। जगत के प्रति उपादान कारण वही माया बनती है, ईश्वर निमित्त कारण बनता है। जैसे घट है ना, घट में कोलाल निमित्त कारण है, और ईश्वर कौन सा हो गया? घट में अरे कुलाल निमित्त कारण और मृतिका उसकी उपादान कारण होती है। उसी प्रकार जड़ पदार्थ के प्रति वो माया उपादान कारण होती है, और चेतन प्रदान के प्रति ईश्वर निमित्त कारण होता है। हाँ, तो उसमें वो अनिर्वचनीय है, वो अभिन्न वो तो उपादान वो ईश्वर ही कहलाता है, ईश्वर ही। ब्रह्म में कुछ नहीं है, कोई नहीं, क्योंकि ऊर्ण, हाँ परिणामी माया में परिणामी कारण उपादान कारण। जैसे ऊर्ण नाभि है, ऊर्ण नाभि अभिन्न भी है और निमित्त भी है, दोनों तंतु के प्रति निमित्त कारण बनती है, और वो ऊर्ण नाभि ही तंतु में गई हुई है। ऊर्ण नाभि क्या गई है? उसके रेशा के रूप में गई है, तो तंतु के रूप उसकी रेशा है ना तंतु, तो ऊर्ण नाभि उसमें रेशा के रूप से तंतु में गई हुई है, तो उपादान कारण हो गए। निमित्त कारण उस तंतु के प्रति वो निमित्त कारण हो गए, तंतु के प्रति वो निमित्त कारण हो गई ऊर्ण नाभि मकड़ी, और रेशा में वो ही गई है, उसका लार ही गया है ना। विष्ठा, उसकी विष्ठा बोलते हैं, लार बोलते हैं, विष्ठा बोलते हैं। हाँ, ज्ञान के द्वारा। आपने रस्सी में सर्प देख लिया भ्रांति से कि वचन है कि नहीं है, फिर भी भ्रांति जब निवृत्त हो जाती, बात हो जाता है, नष्ट हो जाता है, रस्सू की रात में। अनिर्वचनीय मानना है ना, अनिर्वचनीय है और का है क्या ना, अनिर्वचनीय वो है। किंतु इनका वो माया सत्य रहती है, इनकी जो प्रकृति है वो सत्य रहती है। अब इनकी माया जो प्रकृति सत्य रहती है, तो जो प्रकृति के जो कार्य महातत्व आदि है, उनके महातत्व में पुरुष का प्रतिबिंब पड़ जाता है। तो भ्रांति से अनादि संयोग चला आ रहा है, जैसे अनादि सृष्टि है, तो अनादि सृष्टि होने के कारण वो भ्रांति से पुरुष ने संग कर लिया, प्रकृति पुरुष का भेद कर लिया, संग कर लिया, तो मैं कर्ता भोक्ता बन गया पुरुष। प्रतिबिंब के माध्यम से उसी में आरोप हो जाता है। राजा तो नहीं करता, हारता जीतता नहीं है, सेना के हारने और जीतने हो जाता है, तो आरोप उसमें हो जाता है, इसलिए आरोप उसमें हो गया असंग पुरुष में। आरोप तो हो ही रहा है, तभी तो संग, तभी तो छुटकारा प्राप्त हो रहा है, छुटकारा के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। हाँ, प्रकृति भेद तो क्या श्रवण का, हाँ प्रकृति, हाँ भोग देना बंद हो गया, तो फिर भी तो हम, हाँ ठीक है, हैं, हाँ प्रकृति से अलग भी करना, अलग हो जाना, अपने साथ साथ दोनों कार्य होंगे ना, प्रकृति से अलग को जानना और अपने को भी जानना है, तो वो यहाँ जाने का बुद्धि में पड़ा हुआ प्रतिबिंब में जाने का, क्यों नहीं। हम असंगो ये सूत्र है, ज्ञान से ही तो मोक्ष है, शास्त्र में तो सांख्य ज्ञान है ना, उसमें
इस प्रकार से वर्णन कर। आगे देखिए यहाँ पर कहते मूल प्रकृति हो गई और र विकृति, वह किसी की विकृति नहीं है। कौन? जो प्रकृति है। कहते महाद आद्या, महत है आदि में जिसके, ऐसे महद आदि जो है सप्त प्रकृति विकृति दोनों है। तो महद आदि है किसमें? महातत्व, अहंकार और 5 तन मात्रा है। ये विकृति भी है प्रकृति भी है। तो जैसे महातत्व समष्टि बुद्धि, समष्टि बुद्धि मूल प्रकृति की विकृति है और अहंकार की प्रकृति है। और पंच तन मात्राएं इसकी विकृति है। किसकी? अहंकार की, अस्मिता की। तो यहाँ पर अहंकार बोल देते हैं, योग सूत्र में उसको अस्मिता बोल देते हैं, वेदांत में भी उसको अहंकार बोल देते हैं, योग सूत्र में उसको अस्मिता शब्द से बोला गया है। ऐसी जो अहंकार अस्मिता है उसकी जो पंच तन मात्राओं की एक प्रकृति है। और पंच तन मात्राएं 5 महाभूतों की जो हमको दिख रहे हैं 5 महाभूत, इसकी प्रकृति है। तो कहते हैं षोडश कस्तु विकारो, जो षोडश कष्ट विकार है ना, कौन? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 महाभूत और 1 मन, ये 16 विकार कहलाते हैं। कहते 5 प्राण नहीं मानते, तो बिना प्राण के कैसे गाड़ी चलेगी? मानते हो तो समष्टि प्राण ही उसमें आ गया, समष्टि प्राणों के अंतर्भूत हो जाता है ना। तो प्राण स्वीकार ही नहीं किए इन्होंने। तो 5 महाभूतों में जो महाप्राण है वही चलता रहता है। 5 तन्मात्राओं में, 5 महाभूतों में जो वायु है वही आती है जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्वीकार नहीं किया 5 प्राण को, वृत्ति भेद से भी स्वीकार नहीं किया, न एक प्राण को स्वीकार किया ना 5 भेद। तो बिना प्राण के चेष्टा नहीं हो सकती। तो चेष्टा कौन कर रहा है? रजोगुण का धर्म है। दस प्राण होते हैं। नहीं, 5 प्राण और 5 उप प्राण। हाँ, 10 प्राण होते हैं। हाँ, और हाँ, तो हाँ एक भी प्राण मानने की जरूरत नहीं है। जो महावायु है, तन्मात्रा है, उसी से कार्य चल जाता है, उसी से हमारी आते जाते रहते हैं, उसी से क्रिया चेष्टा आदि होती शरीर में। हाँ, प्राण निकलते हैं इनके भी, है ना, प्राण निकलते तो मर जाता है व्यक्ति। तो देखिए आगे आगे पीछे आगे आगे बीच में आएगा, आगे आगे आता रहेगा। तो देख यहाँ पर जो 16 विकार है ना, मन को इंद्रिय कोटि मानते हैं। मन क्या है यहाँ पर? इंद्रिय। वेदांत में भी कुछ लोग इंद्रिय मानते, कुछ लोग इंद्रिय नहीं मानते। तो यहाँ पर तो वहाँ पर कहते हैं भांतिकार इंद्रिय मानते हैं मन को, विवरणकार इंद्रिय मन को नहीं मानते। ठीक है ना, विवरणकार इंद्रिय मन को स्वीकार नहीं करते। अरे तो आपके नहीं जा रही, वायु तो आ रही हो, प्राण ही तो वायु है, वायु से तो प्राण का निर्माण हुआ है। समष्टि बुद्धि तो वायु है। हिरण्यगर्भ किसको बोलते हैं? हिरण्यगर्भ किसको बोलते हैं? वायु को ही बोलते हैं, सूत्रात्मा को बोलते हैं। मुख्य प्राण वो व्यष्टि में वो है, किंतु समष्टि में वही तो बह रही है। महावायु जी हिरण्यगर्भ ही तो बह रहा है, तो हिरण्यगर्भ में ही उसका अंतर्भूत हो जाता है। तो इसका यहाँ पर किसके? वायु में अंतर्भूत होगा और हिरण्यगर्भ में, महातत्व में। महातत्व किसका नाम होता है? बुद्धि का, यानी सूत्रात्मा का, यानी हिरण्यगर्भ का। हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा, बुद्धि, महातत्व ये पर्यायवाची होते हैं, इसलिए वो प्राण इसी में अंतर्भूत हो जाता है। सही है ना। तो बुद्धि के बिना कोई चेष्टा नहीं कर सकते है, प्राण के बिना चेष्टा। कौन? 5 तत्व मानते हैं। सांख्य कौन से 5 तत्व? 4 तत्व नहीं, हाँ मानते हैं।
न्याय वाला वो नित्य नहीं, आकाश तो मानते हो, परमाणु नहीं मानते, परमाणु नहीं मानते, परमाणु नहीं। तो यहाँ पर कहते पुरुष को आप कहते हैं, पुरुष क्या है, प्रकृति है कि विकृति कोटि में आता है, प्रकृति कोटि में आता है कि विकृति कोटि में आता है। कहता ना प्रकृति ना विकृति पुरुषा, ना तो प्रकृति है ना किसी की विकृति है, ना तो किसी का उपादान कारण है ना किसी का विकार है। जैसे घट अरे मृतिका का कार्य है, मृतिका का कार्य है, और मृतिका उसकी घट का उपादान कारण है। ऐसा पुरुष ना तो किसी का उपादान कारण है न किसी का कार्य है, घट के जैसा कार्य भी नहीं है, मृतिका के जैसा कारण भी नहीं है। तो कैसा वो पुरुष है, पुरुष शयनातिथि पुरुषा, पूर्णातिथि पुरुषा, पूर्णात है इसलिए पुरुष कहलाता था, पुरी में शयन करता इसलिए पुरुष कहलाता है। ऐसा वर्णन किया। तो यहाँ पर कहते हैं अरे संक्षिप्तो ही शास्त्र अर्थस्य चतस्र विधा, कहते संक्षिप्त जो प्रतिज्ञा की है ऐसे शास्त्र के अर्थ का सांग के द्वारा प्रतिपाद्य जो अर्थ का 4 प्रकार से विभाग किया गया, चतुर्धान 4 प्रकार से विभाग की प्रतिज्ञा की जा रही है ना। तो कैसे 4 प्रकार के, तो कहते हैं कश्चिद अर्था प्रकृति रेवा, कश्चिद अर्थो विकृति रेवा, कश्चित प्रकृति विकृति ही, कश्चित अनुभय रूप है ना उभय थी अनुभय। तो कहते हैं पुरुष आ जाएगा। तो यहाँ पर कश्चित कोई तो प्रकृति है और कोई विकृति है मात्र, कोई प्रकृति मात्र है कोई विकृति मात्र है, और कोई प्रकृति विकृति दोनों है और कोई दोनों ही नहीं है, प्रकृति विकृति दोनों नहीं, पुरुष दोनों ही नहीं है ना, वो ऐसा पुरुष है। तो आगे कहते हैं तत्र का प्रकृति एवं उत्तम, प्रकृति विकृति प्रकृति प्रकृति और उभय रूप से रहित, इनके मध्य में कौन सी प्रकृति है। कहते मूल प्रकृति या विकृति, इस वाक्य कारिका का वाक्य लेते हैं कि जो मूल जो प्रकृति है वो किसी की विकृति नहीं है। इति प्राकरोति इति प्रकृति, परा उसका निर्वचन कर रहे हैं, प्रकृति किसको बोलते हैं, प्राकरोति, प्रा उपसर्ग पूर्वक करोति इति प्रकृति, प्रकृति प्रधानम प्रकृष्ट रूप से करता है, प्रा यानी प्रकृष्ट रूप से करती है, करोति क्री धातु है ना, करता है, तो प्रकृति कहलाते हैं। स्त्रियाम तिन, स्त्रीलिंग में क्या शब्द कर दिया, तिन, स्त्रियाम तिन, स्त्रीलिंग में क्या होता है, तिन प्रत्यय होता है, स्त्रीलिंग में कितने, आधा का सी ना तिन कहते हैं, ऐसे प्रधान उसको प्रकृति को प्रधान कहते हैं। कहते सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्था, कहते हैं वो सत्व गुण रजोगुण और तम गुण की साम्य अवस्था को प्रकृति कहते हैं। सब है अविकृति, वह साम्य अवस्था रूप जो प्रकृति है किसी की विकार नहीं है, यानी प्रकृति रेवा, प्रकृति ही है, प्रकृति रेवा प्रकृति ही है ना, प्रकृति रेवा। क्या हो गया इसमें, अन्य योग व्यवच्छेद हो गया। एवकार के 3 योग होते हैं, 3 अर्थ होते हैं, अन्य योग, अयोग और अत्यंता योग। अरे नीलम अब्जम भवत्येव पार्थ एव धनुर्धरा शंखा पांडरा एव स्यात् एवकार से त्रिधा गति, 3 प्रकार की एवकार की गति होती है। अरे नीलम अब्जम भवत्येव, जहाँ क्रिया के साथ जोड़ता है तो वहां पर अत्यंत योग व्यवच्छेद होता है ना, नीला कमल होता ही है। और पार्थ जहाँ पर विशेष के साथ जोड़ता है तो वहां पर अन्य योग व्यवच्छेद, पार्थ धनुर्धरा, कर्ण आदि धनुर्धर थे, कर्ण है, विश्वेता महा द्रोणाचार्य आदि धनुर्धर थे, किंतु नहीं उनकी धनुर्धरों में गिनती नहीं है, आती तो थी लेकिन विशेष रूप से पार्थ की आती थी, है ना, किसकी आती थी, भीष्मिता वहां भी जब भी उदाहरण देते थे कि देखो सहस्रार्जुन 1000 हाथों से अस्त्र शस्त्र चलाता था, उसके जैसे मैं इसको देखता हूँ, ये 2 हाथों से उसके बराबरी करता है, वो 1000 से जो अस्त्र शस्त्र चलाता था वो 1-2 हाथों से कर देता है। कई बार उसको उदाहरण देते हैं भीष्मितामा। हाँ
इसलिए वो पार्थी कर्ण आदि धनोधर की कोटि में आते हुए फेल हो जाते थे। कर्ण कहता था कि मेरे को धनुधर की संज्ञा दीजिए, है कि नहीं, किंतु उसको किसी ने संज्ञा नहीं दी उसको। चलो वहाँ तो निकृष्ट है, उसको जानती थी अरे कैसा है, अरे श्रापित है, और दूसरा उसके तेज को भी खंडन करते थे वो। भीष्म वहाँ जानते थे कि ये कुंती का पुत्र है, वो जान चुके पहले, नारद मुनि ने उसको बोल दिया था। नारद मुनि ने प्रयाग में वो गए थे, अब प्रयाग कहना वहाँ पर हरिद्वार में अपने पिता के लिए श्राद्ध करने के लिए गए थे, तो वहाँ पर नारद मुनि आदि आए थे, तो उनके विषय में, कर्ण के विषय में तो जानते थे कर्ण बहुत शूरवीर है, तो उन्होंने कहा ये किसका पुत्र हो किसका पुत्र है, तो नारद मुनि ने बता दिया कि ये कुंती का पुत्र है, सूर्य से पैदा हुआ है। किंतु उजागर नहीं किया उन्होंने कि कुंती का हमारे उसका है, वंश का है। पहला पता पड़ जाता तो फिर हो सकता दूसरा हुआ, तो उजागर नहीं किया। इसलिए उन्होंने सोचे थे युद्ध ना करे, है ना, झगड़ा बचा रहे, तो बचा उसको तेज को खंडन करते रहते थे, किंतु वो माना ही नहीं, उस दुष्ट बुद्धि वाला, दुष्ट के साथ रहकर दुष्ट बुद्धि वाला हो गया था, इसलिए वो फिर उसको टोकते रहते थे भी। बाद में जब अरे सरसैया पर गिर गए ना, तब उन्होंने कहा तुम अरे कुंती के पुत्र हो, भारत कहलाते हो, तो उन्होंने कहा तुम जानते थे पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हें इसलिए नहीं बताता था कि तो आपसी में ना लड़ो, है ना, मर कर ना मारो, कुछ बचा रहे योद्धा बचा रहे, किंतु वो ऐसा नहीं हो पाया। तो यहाँ पर कहते हैं ये है ना, संक पांडरा विशेषण के साथ जुड़ता है, उसको अयोग व्यवस्थित कहते हैं। तो यहाँ पर प्रकृति रेव है, प्रकृति ही है, कुत्ता किस हेतु से इति उत्तम, तो ऐसे यहाँ पर वर्णन करते हैं कुत्ता तो इति कुछ हेतु से प्रकृति है, इति मूल, इति मूल है, तो मूलम च असौ प्रकृति मूल प्रकृति, कर्मधारा समास कर दिया, है ना, मूलम च असौ प्रकृति मूल प्रकृति। चा के योग में भी कर देते, कोई बिना कोई दो चा लगा देते, कोई एक चा लगा देते, है ना, मूल प्रकृति। कहते विश्वस्या कार्य संगातस्य व मूलम, कहते ये मूल क्यों है, कहते जो विश्व जो कार्य संगात जो मूल है उसका मूल है, जो हमारा विश्व दिख रहा है उसका एक मूल कारण है। विश्व से कार्य संगात से, हमारा जो कार्य संगात बना हुआ है, कौन जीस्तुलारी शरीर ही कार्य संगात है, विश्व है, इसका वो मूल है, वो ना होते ही नहीं आएगा। यदि मृतिका ना हो तो घट नहीं आएगा, है, मृतिका है मूल, इसलिए घट का मूल कौन है, मृतिका है, मृत घट रूप जो विश्व का मृतिका मूल कारण है। कहते ना तो, कहते हैं ना तो अस्या मूलांतरम अस्ति, कहते इसका भी कोई मूल होना चाहिए, प्रकृति का भी कोई मूल होना चाहिए, कहते ना इसका कोई मूल नहीं है। कहते उसका मूल मानेंगे तो अनवस्था प्रसंगात है, उसका मूल कौन होगा, उसका मूल वो है, तो उसका कौन होगा, उसका वो है, तो इस प्रकार के अनवस्था दोष की प्राप्ति हो जाएगी। न च अनवस्थायाम प्रमाणम अस्ति, कहते अनवस्था में कोई प्रमाण नहीं है, अनवस्था प्रमाण के योग्य नहीं होती, अनवस्था मान लो कि ना उसमें कोई प्रमाण नहीं है, अनवस्था प्रमाण की कोटि में नहीं आती। तो कहते कत्मा पुनः प्रकृति विकृति, और इसमें से अब वर्णन करते प्रकृति, तो विकृति कौन है, प्रकृति तो हो गए, प्रकृति विकृतियाँ कितनी है, तो कौन कौन सी है, कत्मा पुनः प्रकृति विकृति है, और कति कत्यश्च, और कितनी है, कति शब्द संज्ञावाचक होता है, कितनी कौन कौन सी हो गई, कत्मा पहले कौन कौन सी प्रकृति विकृति होती है, नाम है, संज्ञा हो गई, और कितनी है ना, कति देवा, कितने देवता हैं, इतने देवता हैं, इत्यता, इस प्रकार प्राप्त उदाहरण पर उत्तम कहा गया। महादादय प्रकृति विकृत सप्तयति, ये कारिका अर्थ कर दी, कारिका का प्रतीक उठाया, महादहादि, महत है आदि जिसका, ऐसे महादाद्या प्रकृति विकृति 7 होती हैं, तथा ही उसी को विवरण करते हैं। यहाँ पर कहते हैं, क्या बोलते हैं, महातत्वम अहंकारस्य प्रकृति, जो महातत्व अहंकार की प्रकृति कहलाती है ना, महातत्व को अर्थ की है बुद्धि तत्वम, 1 नंबर टिप्पणी में यहाँ पर की है प्रकृति सत्व रजस्तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति, तत्वांतर उपादानत्वम व प्रकृतित्वम, जो तत्वांतर के अथवा दूसरा करते हैं तत्वांतर को उपादान है, इसलिए प्रकृति कहलाते हैं, दूसरे तत्वांतर को उत्पन्न कर देती है, उसको प्रकृति कहते हैं, प्रकृतित्व।
यानी महातत्व है वो बुद्धि तत्व है। महातत्व को बोलते हैं बुद्धि तत्व है। ऐसे बुद्धि तत्व है जो अहंकार की प्रकृति कहलाती है। और विकृति से मूल प्रकृति कहते हैं, मूल जो प्रकृति उसकी विकृति है। मूल प्रकृति कौन? साम्यावस्था, तीनों गुणों की साम्यावस्था प्रकृति कहलाते हैं, उसकी विकृति विकार है। एवं एवं अहंकार तत्व तन्मात्राणाम इंद्रियाणाम च प्रकृति। एवं इस प्रकार से अहंकार तत्व को, है ना, अहंकार जो तत्व है तन मात्राओं का, कहते तन मात्राणाम इंद्रियाणाम, तन मात्राणाम इंद्रियाणाम च प्रकृति। तन मात्राओं का, 5 तन मात्राओं का और 11 इंद्रियों का कैसे प्रकृति है। कौन? अहंकार अस्मिता, ये प्रकृति कहलाता है। और विकृति महातत्व, और विकृति है महातत्व की विकार है। एवं कहते एवं पंच तन्मात्राणि तत्वानि भूतानाम आकाशादीनाम प्रकृतयः विकृतयश्च आहुष अहंकारस्य। एवं इस प्रकार से पंच तन्मात्राणि, जो 5 तन्मात्राणि रूप तत्वानि हैं, 5 तत्व रूप जो तन्मात्राएं हैं, वह 5 महाभूतों की प्रकृतियां हैं, है ना, और अहंकार की विकृतियां हैं। अहंकार की है, अहंकार की तो यानी 5 तन्मात्राएं विकार हैं और 5 महाभूतों की प्रकृति है, प्रकृतियां हैं। हाँ, बहुवचन है ना, 5 है तन्मात्राएं तो 5 प्रकृतियां हो गई। कहते अतः का विकृति रेव, तो विकृति कौन है, क्या नाम है उनका, और कियति कितनी संख्या में है, तो कहते हैं इतनी अतः इंस प्रातुजन उत्तम कहा गया है। तो कहते हैं षोडश कस्तु विकारा, षोड विकारा होता है, प्रकृति नहीं है, विकृति है, विकारी विकार है। कहते षोडश संख्या परिमितो गण षोडश कहा, जो षोडश संख्या, षोडश परिणाम है, षोडश संख्या परिमितो मापा गया है ना, परिमितो गण, गण संख्या ने, कौन सी है, गण संख्या ने धातु है ना, गण्य में। तो षोडश संख्या परिमित जो गण है षोडश का, उसको बोलते हैं षोडश का, पर मापा गया है, षोडश संख्या के द्वारा जो मापा गया। उरु प्रमाणम जलम, है ना, उरु प्रमाण जलम है, कितना गहरी नदी है, उरु प्रमाण वाली है ना, घुटने घुटने जांगों तक ही तक है, उरु यानी जांग बोलते हैं। तो इसी प्रकार षोडश है, षोडश संख्या परिमितो, षोडश गण जो गण है संकेत है, तो षोडश से विकार कहलाते हैं, 16 संख्या वाले वो विकार हैं, वो 16 संख्या विकार हैं, 16 संख्या मान 16 संख्या के द्वारा मापे गए हैं। कहते तू शब्द यहाँ पर षोडश कस्तु विकारा, तू शब्दों अवधारण भिन्न क्रमश्च, और तू शब्द अवधारण करने और भ्रम क्रम से लेकर, इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से उनको वर्णन किया गया है। तो कहते हैं पंच कहाँ पर कहते हैं भिन्न क्रम, कहते इस प्रकार से उत्पन्न हुए हैं। पंच महाभूतानि एकादश इंद्रियाणि च इति षोडश को गण हो विकारा एव, 5 महाभूत हो गए जो दिखने वाले हमारे, जो हमारा शरीर 5 महाभूत बना हुआ है, तो दिख ही रहा, प्रत्यक्ष दिख रहा है ना। और कहते हैं एकादश इंद्रियाणि हो गई, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन, ये षोडश गण, षोडश से संख्या वाला गण समुदाय, गण समुदाय भी होता है, संख्या नहीं भी होता है, और गण समुदाय होता है। षोडश गण, 16 समुदाय, 16 का समुदाय, एक पुंजीभूत है। ऐसा जो विकारी है, विकारी है न प्रकृति, वो किसी की प्रकृति कौन नहीं है। 16 जो विकार है, कच 5 महाभूत प्रकृति है, आप कैसे कह रहे हो प्रकृति नहीं है। 5 जो महाभूत दिख रहे हैं ना, वो प्रकृति है। अरे हमारे शरीर की प्रकृति है, हमारी शरीर की प्रकृति है, जो जितना पेड़ पौधे आदि दिख रहे हैं वो 5 महाभूतों की ही प्रकृति है। तो आप कैसे कह रहे हो कि प्रकृति नहीं है, विकृति मात्र है, तो उससे वो भिन्न होते ही नहीं है, उससे भिन्न नहीं, इसलिए उसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं वर्णन किया गया, वही गए हैं, अभेद है उनमें। हमारे शरीरों में 5 महाभूतों का अभेद है, इसलिए वो प्रकृति नहीं है, विकृति मात्र है। घटपट मठ आकाश है, घटपट मठ आदियों के प्रति, गोवृक्ष आदियों के प्रति प्रकृतित्व में ऐसे शंकर का समाधान करते हैं। तथा तत्वांतर उपादान रूप प्रकृति कहलाती है। यहाँ प्रकृति किसको कहते हैं, जो तत्वांतर को कर दे, किंतु यहाँ पर तत्वांतर नहीं होता,
है ना, भिन्न क्रम से नहीं होता। जैसे पंच तन्मात्रा सूक्ष्म थी, पंच तन्मात्रा तो तत्वांतर, यहाँ पर कैसे तत्वांतर दिख रहा है, प्रकृति अरे पृथ्वी ऐसी दिख रही है, हमारा शरीर दूसरी तरफ से दिख रहा है ना। और जैसे स्थूल है वो, जैसे पृथ्वी स्थूल है उसी प्रकार हमारा शरीर भी स्थूल है। जैसे पृथ्वी स्थूल है उसी प्रकार गो घट मठ गो आदि है ना, पिंड आदि जो स्थूल दिख रहे हैं। जैसे वहां पर तत्वांतर कैसे थे, जैसे पंच तन्मात्राएं सूक्ष्म थी, इंद्रियों का विषय नहीं थे, है ना। किंतु यहाँ पर पंच महाभूत कैसे हो गए, तत्वांतर हो गए, प्रत्यक्ष से दिखने लगे। इसलिए तत्वांतर होने से वो प्रकृति कहलाती है। यहाँ पर तत्वांतर उपादान होने से प्रकृति तो कहते हैं, मतलब प्रकृति के तो तत्वांतर हो जाए, कहते हैं मृत्यु का तत्वांतर घट मृत्यु का भी तो है, मृत्यु का घट का उपादान कारण है ना, उससे भिन्न ही नहीं है वो। मृत्यु का घट से, घट मृत्यु का से भिन्न है ही नहीं है। जैसे मृत्यु का प्रत्यक्ष से दिख रही है उसी तरह घट भी प्रत्यक्ष से दिख रहा है, तत्वांतर नहीं है वहां पर। इसलिए वो उपादान का वो प्रकृति नहीं कहलाती, वो ही गई, वो दिख रही है, बस उसका रूप बदल गया। अभी पहले ढेर में थी, मृतिका कैसी थी, ढेर रूप में रखी थी, अब वो कुलाल ने, कुम्हार ने उसको ऐसी आकृति दे दी, कोई विशेष और निर्माण नहीं किया, वो नहीं किया, है ना, चमत्कार नहीं पैदा किया उसमें, कोई दूसरा परिवर्तन नहीं किया, बस आकृति अकेली दे दी। किंतु अन्यत्व कारण है वो, कुमार कैसा है उसमें अन्यत्व कारण, निमित्त कारण है वहां पर। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर यद्यपि पृथ्वी आदि नाम गो घट वृक्ष आदि नाम विकार है, यहाँ पर कहते हैं यद्यपि पृथ्वी आदि गो घट वृक्ष आदियों के विकार है ना, पृथ्वी आदियों के गो घट वृक्ष आदि विकार है, एवं इस प्रकार से तद विकार भेदों का पयो बीज आदियों का दधि अंकुर आदि और उनके गाय है, उनका गाय का विकार कौन सा होता है, पयो बीज आदि है, गाय का विकार दूध है, और वृक्षों का विकार बीज है ना, वृक्षों का तो बीज का विकार वृक्ष हो गया, ऐसा बीजांकुर, तो बीज आदियों का दधि अंकुर आदि विकार कहलाते। पयो बीज आदियों के कैसे हो जाए, दधि अंकुर आदि विकार कहलाते हैं, बीज से वृक्ष बन गया, विकार फैला गया। तथापि फिर भी गवादयो बीजादयो व न पृथ्व्यादि भ्यस्य तत्वांतर, फिर भी गवादि और बीजादि है ना, और पृथ्वी आदि से तत्वांतर नहीं होते। जैसे बीज दिखता है प्रत्यक्ष दिखता है, जैसे गो दिखता है उसी प्रकार वो भी दूध और वृक्ष भी, जैसे दूध दही और वृक्ष प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, इंद्रियों का विषय हो रहा है, उसी प्रकार गाय भी और दूध भी और उनका बीज भी प्रत्यक्ष इंद्रियों का विषय, इसी तत्वांतर नहीं है ना। हाँ, गाय और दूध में तो विकार है, यद्यपि है, यद्यपि ऐसे यहाँ पर तत्वांतर क्या लेना है, यहाँ पर भिन्न क्रम से आए उसको तत्वांतर कहते हैं। ऐसे स्थूल हो तो सूक्ष्म हो जानते ही न, वो जो भी स्थूल है वो भी स्थूल है, इसलिए भिन्न क्रम न हो, एक ही वही गया हुआ है। तत्वांतर क्या बोलते हैं, भिन्न क्रम से। जैसे पंच तन मात्राएं आपकी इंद्रिय का विषय है नहीं है, किंतु पंच महाभूत इंद्रिय के विषय बन गए, इसी तत्वांतर हो गए, इसलिए उपादान कारण कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या तत्वांतर उपादान, यहाँ पर वर्णन करते हैं तत्वांतर उपादान प्रकृति, जो तत्वांतर उपादान को प्रकृति कहते हैं, है ना। भिन्न क्रम हो जाए, स्थूल से सूक्ष्म हो जाए, सूक्ष्म से स्थूल हो जाए, उसको तत्वांतर कहते हैं। जो नहीं देख रहा उसको दिखा देना, है ना। तो तत्वांतर उपादान को प्रकृति कहते हैं। यह ऐसा स्वीकार करके इसमें कोई दोष नहीं है, तो तत्वांतर नहीं होता यहाँ पर। वो जो भी घट पृथ्वी दिख रही है उसी का घटपट भी दिखा रहा है, दूध भी दिख रहा है, दूध जैसे इंद्रिय का विषय उसी प्रकार वो भी दही भी इंद्रिय का विषय बन रहा है, इसलिए वहाँ पर भेद नहीं है। कहते सर्वेशम गो घट आदि नाम स्थूलता इंद्रिय ग्राह्यता क्या समय न तत्वांतर। तो यहाँ पर निर्धारण करते सभी जो गो घट आदि का, गो है, घट है, पट है, मठ आदि है, सभी का स्थूल इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य होने से स्थूल ग्राह्यों के द्वारा समान होती तत्वांतर नहीं है। अब यहाँ पर पुरुष को लेकर कहते हैं अनुभय रूपत्वम तदहा, कहते उभय रूप से नहीं, न प्रकृति है न विकृति है किसी की, पुरुष है, कहते ना, न प्रकृति न विकृति रूप पुरुषा, पुरुष है
किसी की विकृति भी नहीं है, किसी का विकार नहीं है और किसी की प्रकृति भी नहीं है, मूल कारण भी नहीं है, किसी का विकार भी नहीं है। इस प्रकार से एतम एतच्च सर्वम उपरिष्टाद उपरिष्टाद उपपादिश्यते, इस प्रकार से पुरुष के स्वरूप को हम आगे प्रतिपादन करेंगे। सांख्यकारिका का कह रहे हैं ये पुरुष के स्वरूप को हम क्या करेंगे, आगे जाकर के हम हमारे प्रतिपादन करेंगे। कारण भी नहीं, हाँ। तो ये तत्वांतर किसको बोलते हैं, प्रकृति किसको बोलते हैं, यहाँ पर मूल सिद्धांत है। मतलब यहाँ पर कि जिसमें तत्वांतर हो जाए उसको प्रकृति कहते हैं। यहाँ पर जैसे वेदांत में तो प्रकृति वही है, घट की उपादान कारण कौन है, मिट्टी का है, किंतु यहाँ पर प्रकृति के जो तत्वांतर हो जाए उसको प्रकृति कहते हैं। हमारी इंद्रियों के विषय सूक्ष्म नहीं थे, वो उसको सूक्ष्म विषय बना दिया। पंच तन मात्रा इंद्रियों के विषय नहीं थे, तो जो पंच महाभूत उसके स्थूल के विषय सूक्ष्म इंद्रियों के विषय बन गए। पंच तन मात्रा इंद्रियों के विषय नहीं थे, उससे पंच तन मात्राओं से पंच महाभूत इंद्रियों के विषय बन गए, इसलिए वो पंच तन मात्रा है, इस पंच महाभूतों की प्रकृति कहलाती, तत्वांतर हो गए वो। ठीक है, इसको प्रकृति कहते हैं।